अस्सलाम वालेकुम। मैं असद अली तूर आपके साथ हूँ असद तूर अनसेंसर्ड से। आज हम उस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए आए हैं जो पाकिस्तानी मीडिया में यकीनन सेंसरशिप का शिकार हो जाएगा, तो हमने कहा कि हम अनसेंसर्ड ही दिखाएं कि वो किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और आखिर किस के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। अली वज़ीर हैं, PTM के MNA हैं, उनको एक FIR में गिरफ़्तार कर लिया गया और एक मुंतखब नुमाइंदे को जिस अंदाज में हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश किया गया वो भी एक देखने से ताल्लुक़ रखता था। और उस दिन गिरफ़्तार किया गया जिस दिन पाकिस्तान के 150 के करीब बच्चों को शहीद किया गया था, और दूसरी तरफ हमने अफ़गान तालिबान के उस डेलीगेशन को रिसीव किया हुकूमती सतह पर। फॉरेन मिनिस्टर ने जिनके हाथ हज़ारों बेगुनाह अफ़गानियों के खून से रंगे हुए। तो पूछते हैं कि आखिर दोनों में फ़र्क क्या है, अली वज़ीर और तालिबान में क्या फ़र्क है। तालिबान को तो वेलकम किया जाता है, लेकिन अली वज़ीर जो पुरअमन आवाज़ उठाते हैं उनको गिरफ़्तार कर लेते। तो उन्हीं के जो कुलीग MNA हैं मोहसिन दावर, वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया अली वज़ीर को। देखिए जी, अपेरेंटली तो जो हमें अभी तक इतलात दी गई है वो ये है कि कराची में उनके ख़िलाफ़ कोई FIR थी। तो FIR भी तो कोई जलसा जुलूस उसी की, अब आई डोंट नो कौन से जुलूस की कौन से जलसे की FIR हैं। तो उसी के बेस पर जो होम मिनिस्ट्री है सिंध की, उसने फिर रिक्वेस्ट की पख्तूनख्वा की होम मिनिस्ट्री को, फिर उन्होंने पेशावर से उनको अरेस्ट किया गया है। बालमिया ये है कि सिंध हुकूमत को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था और वहाँ से बात यहाँ पर वो हो गई है। वो जो खलाई मखलूक घुस गई है पूरे पाकिस्तान के, अब तो खैर बहुत ज़्यादा एपरेंट है सब कुछ, तो वो उसी की कारस्तानी है। ये मेरे ख़्याल में कुछ इस तरह का काम हुआ है। बेसिकली कुछ ज़्यादा मजबूत उनके पास कुछ है नहीं, बस FIR केसेस बनाना तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो वो किसी जलसे जुलूस का FIR डाली उसके ऊपर, और उसी की बेस पर उसको कल पेशावर से परसों अरेस्ट किया। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि ये खलाई मखलूक की कारस्तानी है, सिंध होम डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी कंडेम कर चुके हैं, कल मरीम नवाज़ ने भी किया। तो क्या ये उसी तरह की कारस्तानी है जिस तरर की IG सिंध को अगवा करते हुए की गई? ये मेरे ख्याल में ये फिर किसी रेंजर था, किसी ISI, किसी MI ने पत्नी किसी और IG को तो नहीं, लेकिन शायद किसी SHO साहब को उन्होंने अगवा किया और ज़बरदस्ती कुछ FIR कटवाई गई हों। फिर उसके बाद शायद किसी और सेक्शन ऑफिसर साहब को या किसी और डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह साहब को फिर उसको भी अगवा किया गया हो, उससे फिर ज़बरदस्ती लेटर भिजवाया गया हो पख्तूनख्वा हुकूमत। तो फिर पख्तूनख्वा में तो उनकी अपनी हुकूमत है, वो तो फिर इन्हीं की हुकूमत है। तो ये वो जो अब पहले डीप स्टेट हुआ करते थे, अब स्टेट अबाउ स्टेट हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा एपरेंट है वो। अच्छा, कोई चीज़ रही नहीं है। आपके ये बताएंगे कि जब का अली वज़ीर साहब को गिरफ़्तार किया गया है 16 तारीख का, तो क्या सिंध हुकूमत से किसी ने आपसे रब्ता किया, बिलावल भुट्टो या सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने रब्ता किया आपसे और आपको बताया हो कि ये हमारे बिहाफ पे नहीं हुआ लेकिन हो गया है? मैं सिंध हुकूमत के ज़िम्मेदारान से रब्ते में हूँ, कंसर्न है ज़ाहिर बात है उनका भी, और वो भी उन्होंने बताया कि भाई हम हाईएस्ट लेवल पर उस चीज़ को टेकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिली, और लेट्स सी। वैसे ये आप एक बात बताएंगे कि ये अली वज़ीर साहब को आपको बार बार आप लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, कभी वो किसी चेक पोस्ट के हमले के इल्ज़ाम में DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, बाद में रियासत वो FIR से पीछे भी हट जाती है। तो ये क्यों इस किस्म की FIR आपके ऊपर ही काटी जा रही हैं? आप लोग भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, वोट लेके आते हैं, जबकि एक वही रियासत तालिबान को वेलकम करती है। क्या आप समझते हैं कि ये क्या पख्तूनों में क्या तफरीक है किस किस्म की? जी, ये तो उस दिन जब अली वज़ीर को APS के शुहदा का जो ताज़ियाती प्रोग्राम था वहाँ से जब वो निकले, उसको फिर वहाँ से गिरफ़्तार किया। मैंने उसी वक्त एक ट्वीट किया था और उसमें मैंने कहा था कि एक तरफ तालिबान को रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है, दूसरी तरफ अली वज़ीर को APS के शुहदा के प्रोग्राम से बाहर निकलते हुए गिरफ़्तार किया गया। रियासत का गुस्सा किस जानिब है, इससे तो ज़ाहिर मतलब इस उनकी एक्शंस से ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि अगर आप टेररिज्म को कंडेम करेंगे देन यू विल गॉट अरेस्टेड। आप अगर दहशत गर्दी करेंगे और उसके दुनिया सबसे बड़े चैम्पियन बनेंगे तो आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। मेरे ख्याल में ये दो एक्शंस जो है ये पाकिस्तानी रियासत को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन करती है।
अभी एक आखिरी सवाल आपसे, अभी जो हमारे पास हम जो सुन रहे थे कि आपके दोबारा से कोई हुकूमती कमेटी है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और परवेज़ खटक की, वो आप लोगों से दोबारा मुज़ाकरात कर रही है, तो क्या कोई ऐसे मुज़ाकरात हो रहे थे? क्या असद कैसर ने अभी तक नोटिस लिया है कि उनके असम्बली के एक रुकने कौमी असम्बली को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया गया है उसी सूबे में जहाँ से वो इलेक्ट होकर आए हैं? क्या उन्होंने कोई रब्ता किया, कोई एक्शन लिया या कुछ भी? देखिए जी, मुज़ाकरात तो बहुत पहले शुरू हो चुके थे, उसमें कोई ख़ास डेवलपमेंट हुई नहीं थी। और फिर इस तरह के सिचुएशन में फिर मुज़ाकरात फिर आप किस तरीके से कर सकते हैं? जहाँ तक स्पीकर साहब की बात है, मैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी का मेंबर था और हमने कमेटी की चेयरमैनशिप का इलेक्शन भी किया और टवाना साहब को हमने चेयरमैन बनाया। 2 दिन बाद मुझे असम्बली सेक्रेटरीट से पता चला कि मुझे कमेटी से निकाल दिया गया है। स्पीकर साहब को पता ही नहीं था। इस तरह हमारा निज़ाम चल रहा है, स्पीकर साहब को क्या पता हो। सॉरी, एक और सवाल, कल मुराद सईद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वो जो बाहर इंडिया का एक नेटवर्क पकड़ा गया है जो यूएन के लिए करता था, उसके फिर उन्होंने ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की कि यहाँ पर भी कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, जो कुछ अपोजिशन के रहनुमा हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं का बयानिया आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं की बनाई हुई वीडियोज़ को यहाँ पर सोशल मीडिया पर आम करते हैं। ये मुराद सईद क्या सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को कैटर कर रहे थे या वो कुछ उनके आपको इल्ज़ामात में संजीदगी दिखाई देती है? आपको लगता है कि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जो इतना गैर संजीदा अफराद के बयानात पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया अली वज़ीर साहब, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।